मैं पंडित राजकुमार शर्मा। मैं जो है कुंडलिनी जागरण, शरीर का कुंडलिनी जागरण, शरीर का सूक्ष्म शरीर के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। सूक्ष्म शरीर का अगर कोई ज्ञान चाहिए आपको तो मैं देता हूँ। बाकी आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत होगी, किस तरीके से जागृत करना है इसको, किस किस तरह के योग संकलित होते हैं कुंडलिनी जागरण में, और कैसे जागृत होती है, और जागृत होने के बाद हमें महसूस क्या होता है, हमें मिलता क्या है, इन्हीं सब बातों के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ पूरी। हेलो दोस्तों, आज है हमारे साथ पंडित राजकुमार शर्मा जी, जिनका लेख भी छपता रहता है सामना में, और सावन का महीना शुरू हो गया है और उस बारे में भी आपका लेख जो है प्रकाशित हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, इसकी क्या उपयोगिता है, और दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रावण का आज पहला सोमवार है, और जहाँ तक मेरे लेख के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो आपने भी लेख पढ़ा होगा। उसमें शिव के बारे में पूरी व्याख्या हमने की है, पूर्ण रूप से व्याख्या की है कि हम कैसे शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। मेन श्रावण के महीने में हम हमारी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। अब जो शिव हैं, शिवो वेदम वेदो शिवम, शिव का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। वो हर एक चीज़ के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो हर एक चीज़ के सागर हैं, दया के सागर हैं। तो अब शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी कुंडलिनी को कैसे जागृत करना और शिव को कैसे प्रसन्न करना। देखिए, 5 क्रियाएं होती हैं: आराधना, साधना, पूजा, यज्ञ और तपस्या। अब ये 5 क्रियाएं आपको करनी है शिव को प्रसन्न करने के लिए। आराधना, आप आराधना किसी भी स्तुति और स्तोत्र से, शिव के स्तुति और स्तोत्र से आराधना कर सकते हैं। वैसे शिव को रुद्राष्टकम और तांडव स्तोत्र पसंद हैं। आराधना, फिर साधना, साधना से सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप कुंडलिनी मंत्र से अपनी साधना कीजिए। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जजियो तीरंतर मृत्यं प्रजासु जसमानरीते किंचन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र का अध्ययन करके, मंथन करके, चिंतन कीजिए, कुंडलिनी जागृत होगी। आपको आपके संकल्प का ज्ञान प्राप्त होगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, शिव की सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि, आराधना, साधना, साधना से सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो साधना आप कीजिए इस मंत्र से। पूजा के बारे में आप जानते ही हैं, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। आराधना से शिव के गुणों का अवतरण होगा, साधना से सिद्धि मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, संकल्प का ज्ञान मिलेगा। पूजा से मनोकामना की पूर्ति होगी। यज्ञ, ओम नमः शिवाय स्वाहा, यज्ञ कीजिए आप, यज्ञ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और तपस्या, हठ योग से तपस्या कीजिए श्रावण में। शिव प्रसन्न होते हैं, हठ योगी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तांडव स्तोत्र से आप हठ योग कीजिए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेल वलंब्य लंबितांग भुजंग त्वंग मालिकाम डम डमड 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 निनादवड डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटाकटः समभ्रमं भ्रमं निलिम्पनिर्जति विलोलिविच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। हठ योग आप किसी भी, आप रुद्री से, किसी भी मंत्र से, किसी भी स्तोत्र से, किसी भी स्तुति से, हठ योग है वो। अब किसी भी तपस्या है वो, हठ योग द्वारा तपस्या कीजिए। देखिए, शिव के दर्शन भी प्राप्त होंगे और वर भी प्राप्त होगा। तो शिव केवल, हम आज तक मैंने कलयुग में देखा कि ब्राह्मण वर्ग भी, कर्मकांडी ब्राह्मण भी केवल अध्ययन तक हैं, मंत्रों का मंथन और चिंतन नहीं कर पाते। तो मंथन और चिंतन करेंगे तो फल की प्राप्ति होगी। तो हमने लेख इसीलिए दिया है कि लोग जागृत हों, शिव के नज़दीक पहुँचें, शिव से संपर्क करें। शिव प्रत्येक काया में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं, अन्यथा कोई देवी देवता 33 कोटि में कोई देवी देवता काया में प्रवेश करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। केवल और केवल
परमपिता परमात्मा शिव पर काया प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं, और शिव जब काया में प्रवेश होते हैं तो कुंडलिनी जागृत होती है, अन्यथा कुंडलिनी जागृत नहीं होती किसी की भी। सतयुग में हम 12 वर्ष की आयु से पहले हमारी कुंडलिनियाँ जागृत कर लिया करते थे, लेकिन आज घोर कलयुग है, आज हमारी सबकी कुंडलिनियाँ सोई हुई है, किसी की भी जागृत नहीं है। तो इसीलिए इस लेख का ये माध्यम था कि लोग अपनी कुंडलिनी जागृत करें, शिव आराधना करें, शिव के नज़दीक पहुँचे, शिव से संपर्क करें, शिव से संगम होता है, सीधा संगम करें शिव से।